अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो टाइम इज़ ओवर माशाल्लाह एंड दोज स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग फॉर STHP कि STHP जो है कब आती है और स्कॉलरशिप जो है IBA जो प्रोवाइड करती है 2 सालों से नहीं आई। सो फाइनली माशाल्लाह एंड कंग्रेचुलेशन फॉर STHP फॉर सिंध स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स वो जो सिंध डोमिसाइल मतलब रखते हैं, ठीक है, मतलब जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑब्वियसली जो ताल्लुक़ रखते हैं सिंध से उनके पास डोमिसाइल भी होगा। सो इसके पूरी डिटेल आज इस वीडियो में जानते हैं, तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें तैयारी बल्कि दूसरी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। आज ये डिटेल बताऊंगा कि ये फ़ीचर जो है इनके क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, फ़ी कितनी है, तो आपका ख़र्चा कितना हो सकता है। बाकी उसके बाद कुछ क्वेरीज़ हैं उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि ये अनाउंस कब हुई है। ये अनाउंस मतलब ऐसा समझें कि 6 डेट की रात को, मतलब 6 डेट की रात को मतलब ये है कि जो ये रात गुजरी है, आज 6 तारीख अगर है मिसाल के तौर पे, तो ये रात गुजरी है तो उसी रात को ये 2 बजे 3 बजे ये अनाउंस हुई है। एंड माशाल्लाह और उसके फ़ीचर्स वगैरह सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि STHP मतलब सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप्स आती हैं और IBA सखर को दी जाती है, सखर IB यूनिवर्सिटी को। एंड दैन ये 300 स्टार्टिंग में ये पहले जो टेस्ट लेते हैं आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका, वो टेस्ट लेते हैं। जितने भी सिंध के टोटल स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जितने भी होते हैं वो अप्लाई जब करते हैं तो उसके बाद ये 300 उठाएंगे, ठीक है। 300 स्टूडेंट्स टॉप 100 मतलब 3 टॉप 100। अब ये नहीं कोई पूछे कि मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, कितनी मार्क्स उठाएँ तो हमारी सिलेक्शन हो जाए, ये ना पूछें। अब क्योंकि अगर आप 300 पे 90 भी लोग आ जाते हैं, 90% पे अगर 300 टॉप आ जाए तो आपको 90% भी आपका 80 स्कोर भी कम पड़ जाएगा। अगर वही 360 पे आ जाते हैं तो 60 चल जाता है। मतलब आपको कोशिश करनी है टॉप पे आने की, ठीक है। 300 टॉप के लगभग हो सकता है 8-10 हज़ार अगर स्टूडेंट अप्लाई करें तो उन्हीं में से 300। सो द कॉम्पिटिशन इज़ देयर, ठीक है। ये ख्याल रखना है थोड़ा। उसके बाद ये है कि भाई आप चलें, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया एंड अप्लाई करने के बाद आपकी टेस्ट भी हो गई और सिलेक्शन भी होगी, बट नेक्स्ट ये सवाल पैदा होता है जब आप फॉर्म भरेंगे। अच्छा, फॉर्म की मैं वीडियो अलग मतलब कि आप लोगों को सेंड करूंगा कि फॉर्म को फिल कैसे किया जाए, इसका थोड़ा वेट करना है, ठीक है। हाँ, फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपके होंगे। ये फॉर्म की पहले मैं स्टार्टिंग से ऐसे फ्लो में ले जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल जब करेंगे आप लोग तो वो ऑब्वियसली डिटेल मांगेगा आप लोगों से और फॉर्म में वो सारे बता दूंगा, मगर डिपार्टमेंट का बता देता हूँ। तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे। पहला BBA का है, BBA मार्केटिंग HRM फाइनेंस, ये BBA। और वो ऑब्वियसली BBA जब आप करते हैं तो लास्ट में जाके BBA में ये चूज़ करने पड़ते हैं। फिर एग्री बिजनेस है एंड वो 4 ईयर्स की है। एंड देन आफ्टर दैट BS मैथमेटिक्स भी 4 ईयर है, ये भी चूज़ कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन AD जिसको हम लोग 2.5 ईयर्स 2 ईयर्स AD कहते हैं हम लोग, ये एजुकेशन होती है। BS प्रोग्राम्स में आप लोग मतलब के जा सकते हैं। BS में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है मगर स्पेशलाइजेशन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, रोबोटिक्स जो है। अकाउंटिंग फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 4 ईयर्स की है। एंड आफ्टर दैट मास मीडिया कम्युनिकेशन है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम है। एंड आफ्टर दैट B.Ed ऑनर्स है, 2.5 एक्सटेंशन जो हम लोग कहते हैं, B.Ed 2.5 ईयर्स है। उसके बाद BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपकी 4 ईयर्स की है, मगर स्पेशलाइजेशन उसी में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, पावर आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाती है, ये चीज़ें आप वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। फिर BE एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है, ठीक है, BE एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं IBA की तरफ से, मगर विद स्कॉलरशिप। हाँ, सिलेक्शन होगी आफ्टर दैट व्हाट, ठीक है। आपको IBA फाउंडेशन में 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है। हाँ, टेस्ट उससे पहले फिर स्टूडेंट्स डाउट में है कि भाई सब्जेक्ट कौन से हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से आप लोगों को इंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी, मैथ्स एंड इंग्लिश की आउटलाइन फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। एक चीज़ें ये है, तो ये चीज़ का मैक श्योर रखना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी जल्दी इसी चैनल में, मी ट्यूटोरियल्स चैनल है जो, ठीक है, वहीं पे अपलोड हो जाएगी। वो सारा क्राइटेरिया मैं वहाँ पे बता दूंगा। चलिए ठीक है, हो गया। अब मैथ्स एंड इंग्लिश वो सारा आउटलाइन बाद में बताऊँगा। मैथ्स इंग्लिश से तैयारी करनी है। फिर जब आप पास कर जाते हैं तो फिर फाउंडेशन में आके यहाँ पे क्या होता है कि फाउंडेशन में आप लोगों को फिर ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं। 3 मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड ICT,
तो ये यहाँ पे पढ़ाते हैं, मगर टेस्ट का क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैथ्स एंड इंग्लिश होगा, ठीक है। अभी के लिए मतलब अभी आप लोग मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी करें, इंटर को टच ज़्यादा ना करें। फर्स्ट ईयर को बस इतना कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर इंटर को ज़्यादा टच ना करें, बिल्कुल ऑथेंटिक हो कि आप लोग मैट्रिक तक, मगर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। टेस्ट थोड़ा टफ नहीं होता इतना, बट कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉन्सेप्ट बेसिक होते हैं, मगर बेसिक भी यूँ होते हैं कि थोड़ा ऊपर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, मगर ख्याल रखना है। चलें ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप बीएस प्रोग्राम में हैं, बीबीए में लेना चाह रहे हैं, बीएड ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, एडी में लेना चाह रहे हैं, तो ये जो मैं प्रोग्राम बताए हैं बीएस में कौन कौन से हैं, अभी भले नहीं सुना तो फिर पीछे जाके देख लें बीएस में। तो उनके लिए इंटरमीडिएट में जो है वो 50% होनी चाहिए। अगर बीएस मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट या एफएससी जो है वो फिर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी भी 50% मार्क्स इंटर की होनी चाहिए। फिर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एनर्जी सिस्टम्स में या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो इंटरमीडिएट है या एफएससी है वो आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मगर 60% होना चाहिए उसी में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो बीएड 2.5 ईयर्स है, एक्सटेंशन प्रोग्राम जिसको मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो आपकी जो है वो मतलब बीएससी या बीकॉम या ऐसी डिग्री जो कि 14 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो, तो उसी में आप लोगों की जो रिजल्ट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, मगर इंटरमीडिएट में आपकी कोई कंडोनेशन नहीं होनी चाहिए और कोई सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, एंड जो मेन फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के वो ये हैं कि पहली बात तो यह है कि नो ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल आपको फ्री मिलता है, यहाँ पे बुक्स आपको फ्री दी जाती हैं, एंड उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन भी आपको फ्री है। हर महीने आपको 4000 का स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड मतलब मुआवजा, ठीक है, इदारे की तरफ से। ऐसा समझे कि 4000 हर स्टूडेंट को जो STHP क्वालिफाई करेगा उसको हर महीने 4000 भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा ज़रा। दूसरी बात यह है कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? अप्लाई जिनकी इंटरमीडिएट 2019, 2020, 2021 इन सालों में इंटरमीडिएट अगर आपकी कंप्लीट है, और वही क्राइटेरिया जो परसेंटेज का भी मैंने बताया है, अगर वही क्राइटेरिया आप लोग मीट करते हैं तो यू आर एलिजिबल। जो लोग इंटर में हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, अभी इंटर में हैं और जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। सो दे हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, जो कि अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर STHP फिर आएगी, फिर उसी के लिए आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टेस्ट सेंटर। अगर आप कराची से हैं, हैदराबाद से हैं, यहाँ पे आना पड़ेगा? नहीं, आपकी क्लासेज यहाँ पे होंगी। IBA सक्खर मेन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे होंगी, मगर आप टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। कौन से? सक्खर टेस्ट सेंटर अलग है, हैदराबाद अलग है, कराची अलग है, मीरपुर ख़ास अलग है, शहीद बेनज़ीराबाद अलग है, लाड़काना अलग है। तो ये सारी टेस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मगर फिर क्वेश्चन है कि लास्ट डेट क्या है? 24 मार्च इज़ लास्ट डेट, एंड जो टेस्ट डेट है वो अप्रैल 3 है, मतलब 3 अप्रैल को टेस्ट डेट है इनकी। और उसके बाद नंबर वगैरह पोस्टर में भी गिवन है, आप लोग वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग या देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 300 चाहिए, तो कंपटीशन चाहिए, ठीक है। तो इस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए, आगे जाने के लिए हम लोगों के पास, मैं स्पेशली बीइंग एन फाउंडर ऑफ अकेडमी, मैं जो है आप लोगों को 3-4 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1-2 चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में दम है, विल पावर है कि यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बना के आप लोग कर सकते हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड। पहली बात तो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल में सारा कोर्स पड़ा हुआ है, अगर वो आप देखना चाह रहे हैं तो यू कैन, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारी बुक्स हैं, हमारी एकेडमी की स्पेशली सक्खर IB यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई हैं, STHP NTHP डायरेक्टर्स के लिए, तो वो आप फॉलो करें। ज़्यादातर वहाँ पे कोर्स हमारा कवर किया हुआ है, वो खुद से सॉल्व करें, किसी टीचर से हेल्प लें। वो बुक्स माशाल्लाह अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं, उसी को फॉलो करें। तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। जो लिंक, हाँ लिंक भी बनाई हुई है, इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके भी वो लिंक्स ले सकते हैं हमसे। लिंक भी बनाई हुई हैं, या आप लोग सिंपली अगर यूट्यूब से सर्च करेंगे मी ट्यूटोरियल्स और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज ऑनलाइन क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सारा पड़ा हुआ है, वो सुनना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी होगा। मगर इट इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट कि भाई हो सकता है कि यार किसी, क्योंकि गाइडेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ टेस्ट की तैयारी नहीं करना होती, गाइडेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए लोग ज़्यादातर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिजिकल सक्खर में चलती हैं वो लेते हैं। मगर हैं, याद रखिएगा हमारी क्लासेस की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 9 तारीख है, ठीक है। 9 तारीख के बाद इंशाल्लाह 11 को हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देने हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी कुछ और क्वेश्चन हैं कि भाई टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है,
याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है टेस्ट में, मतलब 0.25। अगर आपका एक गलत हो जाता है क्वेश्चन तो आपकी 0.25 कट ऑफ मतलब कट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके 4 गलत हो जाते हैं तो जो एक आपका सही होता है वो आपका नेगेटिव में चला जाता है। चले माशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से ऑब्वियसली यू कैन आस्क, इंशाल्लाह फर्दर आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दोस योर क्वेरीज एंड इंशाल्लाह आई विल बी एड्रेसिंग द क्वेरीज। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम लोग सारे काम करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ हम लोग आप लोगों के साथ ही हैं, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड लक, ठीक है। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और मेहनत करते रहिए। इंशाल्लाह मेहनत करने वालों को फिर अल्लाह ताला मतलब वही सीढ़ियाँ, कामयाबी की सीढ़ियाँ भी दिखाता है। और बस दिल से मेहनत करें एंड आगे बढ़ें, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।